नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, एक बड़ा ही आम ऐसा प्रश्न है जो आप सब लोग मुझे जो है मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करते रहते हो, या आपके मन में एक ही दुविधा रहती है कि आपका कछुआ जो है, चाहे वो पानी का टर्टल है चाहे टॉर्टोइज है, वो किस एज में जाकर के जो है एग देता है, और कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होती हैं कि आप उसके एग की आप देखभाल नहीं कर सकते हो या आपका कछुआ एग ले नहीं कर पाता है। देखिए, टर्टल हो चाहे टॉर्टोइज हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्टल या टॉर्टोइज की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो एज होती है, अमूमन 5 और 6 साल के बीच में जाकर के होती है। एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है, आपके पास पेयर है चाहे सिंगल है, वो मैं नहीं कह सकता। कई लोगों के पास जो है एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी रहता है कि उनके पास जो है सिंगल होता है, मतलब एक खाली फीमेल रहती है, और जब उनका टर्टल एग दे देता है तो उनके मन में बड़े दुविधा का ये प्रश्न रहता है कि उनके पास तो मेल था ही नहीं, उनकी फीमेल ने अकेले से एग ले कैसे कर दिया। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी पार्टिकुलर एक एज में जाने के बाद वो फीमेल जब उसकी साइकिल रिपीट होती है तो ऑटोमेटिक एग ले करना शुरू कर देती है, और एग ले करने के टाइम पे जो वो सेक्सुअली मैच्योर होती है तो ऑटोमेटिक अपने साल में हर 6-6 महीने के गैप पे जो एग ले करना शुरू करती है। यदि आपके पास मेल है और उनकी मेटिंग होती है और उसके बाद जो एग होता है तो वो एग के फर्टाइल होने के 100% चांसेस होती हैं। यदि आपके पास पेयर नहीं है, अकेली फीमेल है और वो फीमेल एग ले करती है, तो वो अंडा जो है फर्टाइल नहीं होगा, सिर्फ डिफरेंस इतना ही होगा। इसलिए ऐसा जो मन में जो प्रश्न दुविधा वाला होता है कि अकेला कछुआ अंडा नहीं देता है, ये बिल्कुल गलत है। अकेला कछुआ भी जो है एग देता है। अब बात आती है कि कछुआ अंडा किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में दे सकता है, आप उसको कौन सी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करें। यदि नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसका कछुए की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्टल की। देखिए, आपको पता है कि टर्टल जो है पानी में रहने वाला जो कछुआ होता है, हम उसको टर्टल बोलते हैं। आपको पता है कि कछुआ पानी में रहता है, अमूमन जल्दी से वो पानी के अंदर अपना एग ले नहीं करेगा। इसलिए जब आपको लगता है कि आपका टर्टल एक अमूमन 5 से 6 साल की एज के करीब हो गया है, उस एज में अमूमन आप अपने कछुए को पानी में से बाहर निकाल करके एक मिट्टी का बेस जरूर प्रोवाइड कीजिए। मिट्टी का बेस प्रोवाइड कराने का पर्पज़ ये होता है कि उस एज में जाकर के उसके अंदर जो है एग डेवलपमेंट की जो है स्टेजेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब आप उसको पानी के अलावा, आपने नेचर के अंदर भी देखा होगा, कछुआ भले ही पानी के अंदर, तालाब के अंदर रहता है या समुद्र के अंदर रहता है, लेकिन वो अंडे देने के लिए बाहर ज़मीन पर ही आता है। और हम घरों के अंदर क्या है, उसको एक्वेरियम के अंदर छोड़ देते हैं और इस तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है, या हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि कभी एग भी ले करेगा। और वो एक ऐसी पेनफुल कंडीशंस होती है, यानी हम इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है, हमने उसको मिट्टी का बेस प्रोवाइड नहीं किया है, उसकी बॉडी में एग फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया है। आपके कछुए को सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, उसने अपनी बॉडी में एग को स्टोर करना शुरू कर दिया है। एग को जब उसने स्टोर करना शुरू कर दिया है तो उसमें क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4 अंडे जो है क्लच फॉर्म होकर के एक बड़ा एग का रूप धारण कर लेते हैं, और उस कंडीशंस में वो चाहकर भी उस एग को ले नहीं कर सकता है। इसलिए जब आपको लगता है कि आपका कछुआ एक इस पार्टिकुलर इस 5 और 6 साल के करीब में इस एज में गया है, तो आपको उसको नॉर्मली हमेशा मिट्टी का बेस एक प्रोवाइड करना चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी का, ताकि आप उसको रोज 2-4 घंटे हमेशा मिट्टी में आप जरूर दीजिए, ताकि वो अपनी नेचुरल हैबिट इंस्टिंक्ट्स, आप देखेंगे जब कछुआ अंडा देने वाला होता है तो मिट्टी खोदना शुरू कर देता है, तो ऑटोमेटिक यदि वो नॉर्मली अपने आप एग ले कर लेता है तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और यदि वो एग उसकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिक लेग पैरालिसिस, यानी जो बैक्स के जो लेग है उनमें पैरालिसिस हमेशा देखने को मिलती है।
और यदि किसी कारणवश एक बार एग बाइंडिंग हो गई, यानी एग का क्लच फॉर्मेशन हो गया है, एग का क्लच फॉर्मेशन होने से अंडे काफी अंदर जुड़ गए हैं, यानी 3-4 अंडे जुड़ करके एक इकट्ठे हो गए हैं और अंडे का साइज इतना बड़ा हो गया है कि वो चाह कर भी उस अंडे को बाहर पुश नहीं कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जो बार बार प्रेशर लगाता है, तो बार बार प्रेशर लगाने की वजह से उसका क्या है, जो उसके बैक लेग की पैरालिसिस को जो नर्व्स या वेन सप्लाई करती है वो अफेक्टेड होती है। और जब उन वेन्स या नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो जो है पैरालिसिस के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। ये है तो छोटी सी बात, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आप इसको समझ में जो आपकी जब आती है जब वो पैरालिसिस हो चुकी होती है। इसलिए इन चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पानी के कछुए को जो 5 या 6 साल की सेक्सुअल एज में जब पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक या अमूमन उससे पहले भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पानी के साथ साथ हमेशा आप उसको 1-2 घंटा हमेशा मिट्टी का बेस प्रोवाइड आप कीजिए। वो उसकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और आपका टर्टल उसको भी काफ़ी से अच्छे एंजॉय करता है। यदि आपका मेल और फीमेल है ऑटोमेटिक, और यदि उस टर्टल ने मिट्टी में जाकर के एग दे दिए हैं, अब बात आती है कि उसने अंडा दे दिया है, उसकी केयर कैसे करनी है। देखिए, कछुआ हमेशा मिट्टी खोद करके अंडे अपने आप मिट्टी में दबा देता है। आपने सिर्फ केयर क्या करनी है, उस मिट्टी के ऊपर रोज पानी का थोड़ा सा छिड़काव करना है और उस यदि कोई ऐसा बेस है या ऐसे कोई टब वगैरह है जिसमें उसने दिए हैं, उसको रोज 1-आधा घंटा आप उसमें धूप पर रख सकते हैं। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन आपको करना ज़रूरी होता है। 90 से 120 डेज के बीच में जो है अंडे में से बच्चा जो है अपने आप निकलाता है। यदि किसी कारणवश 120 दिन के बाद भी उस अंडे में से बच्चा नहीं निकलता है तो आप अंडे को खुद से बाहर निकाल करके उसको थोड़ा सा क्रैक करके, धीरे धीरे क्रैक करके उस अंडे में से बच्चा आप निकाल सकते हैं। अब आती है स्टार टॉर्टोइस के बारे में, जो जमीन पर रहने वाला कछुआ है। आमतौर पर वो जमीन पर रहता है और उसके लिए भी आपको क्या है, अमूमन लोगों ने जिन्होंने भी स्टार टॉर्टोइस जो है घरों के अंदर रखे हुए, वो पक्के फर्श पे रखे हुए हैं। उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि वो अपने स्टार टॉर्टोइस को हमेशा एक मिट्टी का बेस प्रोवाइड करें। इसलिए 5 से 6 साल की एज के बाद आप अपने स्टार टॉर्टोइस को हमेशा मिट्टी का एक बेस प्रोवाइड जरूर कीजिए। आपको लगता है कि आपका कछुआ धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी स्लो होना शुरू हो गई है या उसका बॉडी का वेट बहुत बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऑटोमेटिक ये इंडिकेशंस होता है कि एक तो उसकी बॉडी में एग फॉर्मेशन हो गया है या एग्स, नंबर ऑफ एग्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो अंदर क्लच हो गए हैं, एग बाइंडिंग हो गई है। आपका कछुआ पैरालिसिस होना स्टार्ट हो गया, यानी पिछली टांगों से काम करना बंद कर दिया है, यानी वो एग को बाहर प्रेस करने की बाहर कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो अंडा बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको चाहिए कि हमेशा एक सॉफ्ट मिट्टी का बेस प्रोवाइड आप कीजिए। उसमें क्या है, 5 से 6 साल के बाद अमूमन स्टार टॉर्टोइस में इसलिए रेगुलर आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपका कछुआ हमेशा मिट्टी खोद करके अपने आप से एग ले उसमें कर देगा। इससे कछुए की सेहत पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और वो जो अंडे हैं जो उसके शरीर में है वो बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेयर है तो 100% चांसेस है कि वो अंडा आपका फर्टाइल होगा। यदि आपके पास पेयर नहीं है तब भी उस एग का बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिट्टी यदि सॉफ्ट नहीं होगी तो आपका जो टर्टल है एग ले नहीं करेगा या उस मिट्टी को खोद नहीं पाएगा। इसलिए मिट्टी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और कछुआ अपने या ये जो स्टार टॉर्टोइस है अपने आप से मिट्टी को खोद करके अंडे को दबा देता है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उसके बाद वो मिट्टी से उसको ढक भी देता है। 90 से सेम ड्यूरेशन होता है, 90 से 120 दिन का ड्यूरेशन इसमें होता है। 90 से 120 दिनों के बाद आप अंडे को बाहर निकाल करके आप चेक कर सकते हैं कि उसमें एग में बच्चा बना है या नहीं बना। हल्का सा क्रैक करके आप उसको तोड़ करके उस अंडे में से आप बच्चा निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, यानी टर्टल या टॉर्टोइस जो लोग घरों में रखते हैं उनको इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और यदि वो अपने टर्टल या टॉर्टोइस को एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते, हेल्दी एनवायरनमेंट का पर्पस क्या है, यदि उनके पास फीमेल है और उन्होंने मिट्टी का बेस प्रोवाइड नहीं किया है तो जब उसकी बॉडी में एग फॉर्मेशन होता है और एग फॉर्मेशन की वजह से
और उसको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, सूटेबल एनवायरनमेंट ना होने की वजह से उसकी सेहत पे कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने टर्टल या टॉर्टोइज पाले हुए हैं और आपको लगता है कि वो इस एज ग्रुप में पहुंच गए हैं या उससे पहले भी यदि डेली भी आप उसको मिट्टी प्रोवाइड कराते हैं तो ऑटोमेटिक ये उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आप अपने कछुए को बीमार होने से बचा सकते हो, उसकी जो बैक लेग की जो हैंड की पैरालिसिस है उससे बचा सकते हो, एग बाइंडिंग की समस्या से आप उसको बचा सकते हो। टाइम पे यदि वो एग ओवुलेशन करता रहेगा उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। आपके पास पेयर है तो आपके पास आगे फ्यूचर में जो है उसके बेबी होने के चांसेस भी बहुत अधिक रहेंगे। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कछुआ किस एज पे जाकर के एग देता है और कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि आप कैसे केयर करके उनके एग की आप उनमें देखभाल कर सकते हो। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।